अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अशरफ चौधरी है। मैं फातिह ज़बीतस हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में उन 8 रेस्टोरेंट्स की कैटेगरीज बताना चाहता हूँ जहाँ पे शुगर के मरीज को विजिट नहीं करना चाहिए अगर आपने अपनी मेटाबॉलिक हेल्थ को मेंटेन रखना है। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपके सामने आज उन जगहों को जिनको विजिट नहीं करना, मैं पेशे खिदमत है। पहली जगह जिसको आप विजिट ना करें और वो है दोस्तों डंकन डोनट। डंकन डोनट क्या करते हैं, ये डोनट्स क्या करते हैं? इसमें सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यानी मैदा वैदा होता है, और इसके अलावा स्टार्च होता है, चीनी होती है, ग्लूकोज होता है, और वेजिटेबल एंड सीड ऑयल होते हैं। मेटाबॉलिक बम है, बिल्कुल डोनट खाने वाली चीज नहीं है। जो बंदा डोनट्स का शौकीन है, मोटापे का शिकार लाजमी होगा। खवातीन को पीसीओज होंगे, मर्दों को फैटी लिवर होगा, ब्लड प्रेशर होगा। सारी बीमारियों का मजमुआ जो बनता है वो डोनट्स खाने वाले सब, जैसे डोनट की अपनी शेप होती है वैसे ये बन जाता है। अच्छा, बर्गर किंग और मैकडोनल्ड सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स बेचते हैं, वेजिटेबल एंड सीड ऑयल में पका के बेचते हैं। दोस्तों, आपने मैकडोनल्ड, बर्गर किंग की जो ये फास्ट फूड चेन्स हैं, आपने इसके बिल्कुल भी करीब नहीं जाना। अगर आप अपनी शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं, इसी से मिलती जुलती एक और कंपनी है KFC। ये जितने भी फ्राइड चिकन बेचने वाले हैं, ये डीप फ्राइड होते हैं। इसमें चिकन के ऊपर जो लेयर लगाई होती है वो बिल्कुल खाने वाली चीज़ नहीं होती। वो वेजिटेबल ऑयल में पका होता है। स्टार्च होता है, स्टार्च का जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है, यानी स्पीड बढ़ाने, जो शुगर की स्पीड बढ़ाने वाली उसकी जो खासियत होती है, वो तकरीबन ग्लूकोज के बराबर होती है। जो स्टार्च आप देख रहे होंगे कि स्टार्च बिल्कुल जहर है आपके लिए। दोस्तों, पांचवा, सॉरी चौथा, सबवे। सबवे नॉर्मली हमारे यहाँ समझा जाता है कि ये कोई हेल्दी चीज है। वहां पे जो ब्रेड आपको मिलती है, तरह तरह की ब्रेड मिलती है, सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अनाज है, आपकी शुगर को स्पाइक देते हैं, आपकी इंसुलिन को स्पाइक देते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। हाँ, वहाँ पे सैलड, ये सारी चीजें अगर आपको मिल जाए वो ठीक है। अदरवाइज जो उनके बर्गर्स हैं, उनके जो सैंडविचेस हैं, बिल्कुल भी शुगर के मरीजों के लिए रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, मुबारक हो, आप संजीदा आदमी हैं, आपको अपनी सेहत की फिक्र है। दोस्तों, अब आपके ऊपर भी एक जिम्मेदारी एक और मैं डालने लगा हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, कमेंट भी कर दें, लाइक भी कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक आती रहे और आप इन वीडियोस को शेयर भी करें। दोस्तों, जनाब, पिज्जा हट यानी जो पिज्जा है, ये आप बुनियादी तौर पर पिज्जा किस चीज से बनता है? उसमें एक तो डो होता है, जो पूरी जो रोटी टाइप चीज होती है, वो सिंपल एंड प्योर कार्बोहाइड्रेट है। उसमें स्टार्च स्टार्च होता है, मैदा होता है। मैदे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 90 के करीब होता है। उसके ऊपर जो चिकन के पीसेस होते हैं वो ठीक हैं, बट वो पूरा जो डो बना हुआ है, उसका पूरी जो रोटी है, शेप है, वो नहीं खाने वाली। उससे आपकी शुगर बहुत बढ़ेगी। उसको खाने का मतलब है इंसुलिन पे भी जाएंगे, दवाइयों पे तो आप ऑलरेडी होंगे। जूस की जो दुनिया है, जूस अल्लाह ताला ने फल खाने के लिए बनाए थे, पीने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाए। जूस को हमारे यहाँ समझ आता है कि हेल्दी चीज है, हेल्दी चीज नहीं है। जूस पीने वाले बंदे को फैटी लिवर होता है। जूस पीने वाले बंदे को यूरिक एसिड होता है। पहली दफा शायद आपने सुना हो कि यूरिक एसिड जूस से होता है। बिल्कुल, इसमें होता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज से आपको यूरिक एसिड आपका बढ़ता है, और फैटी लिवर भी आपका इससे बढ़ता है। मोटापे का शिकार होते हैं, इससे आपकी क्रेविंग बढ़ती है, आपकी बॉडी में इंसुलिन की मिकदार ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आपको फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, सातवां रेस्टोरेंट की जो कैटेगरी है, दैट इज आइसक्रीम्स। आइसक्रीम में क्या होता है? एमल्सिफायर्स होते हैं, उसमें केमिकल्स होते हैं, उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं, क्रीम्स होती हैं, वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, सीड ऑयल्स होते हैं, शुगर होती है, चीनी होती है, ग्लूकोज होता है। ये सारी चीज़ें आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। आइसक्रीम पार्लर पे बंदा जो रेगुलर विजिट करता है, कभी भी उसकी शुगर कंट्रोल नहीं हो सकती। आठवां पॉइंट है बेकरीज एंड स्वीट शॉप्स।
शादी ब्याह के मौके पे, कभी किसी सालगिरह के मौके पे कोई एक आध केक का पीस खा लेना, एक आध स्वीट खा लेना, जलेबी खा लेना, वो एक अलग बात है। बट जो बंदा रेगुलर जो विजिट करता है बेकरीज को, वहां से आइटम्स लेकर आता है, चाहे वो ब्रेड हो, चाहे वो कैचअप्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, जितने भी प्रोसेस अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, आपकी सेहत की दुश्मन है। जब से ये सारी चीजें आम हुई हैं, उसी वक्त से शुगर दुनिया में आम हुई है। किसी भी नए टाउन में जब भी कोई नया टाउन बनता है, या तो बेकरीज वाली शॉप्स आ रही होंगी, या फिर आपको फार्मेसीज वाली आ रही हैं। आपको लाइनें भी दो शॉप्स में मिलती हैं, या आपको बेकरी वाली शॉप पे लाइनें लगी, लोगों की लाइनें होंगी, या फिर आपको फार्मेसीज वाली शॉप्स पे लाइनें होंगी। ये दोनों का आपस में बड़ा चोली दामन का साथ है। दोस्तों, आप सबको पता है कि हम डायबिटीज पे प्रोग्राम चलाते हैं 90 डेज चैलेंज। मैं पाकिस्तान में वाहिद बंदा हूँ, पहला बंदा हूँ जिसने डायबिटीज रिवर्सल का परचम बुलंद किया। मैंने लोगों को बताना शुरू किया कि डायबिटीज रिवर्सिबल है, क्योंकि मैंने खुद किया। 18 साल तक मैंने सारी दवाइयां खाई, फिर फरवरी 2022 से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई दवाई नहीं अशरफ चौधरी खा रहा है। और मेरी वीडियो देख देख कर हजारों लोग अपनी दवाइयां छोड़ चुके हैं, इंसुलिन छोड़ चुके हैं। हमारे जो प्रोग्राम्स में लोग आते हैं, उनकी टाइप 2 वालों की इंसुलिन बंद हो जाती है, गोलियां बंद हो जाती हैं। अगर आप हमारे 90 दिन के चैलेंज में, हमारे हमने 3 साल पहले 90 दिन के चैलेंज स्टार्ट किए थे, अभी 36 सीजन चल रहा है। बट वीडियो हो सकता है आप बाद में भी देख रहे हो। अगर आप हमारे आने वाले 90 दिन के चैलेंज में इनरोल होना चाहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, तो हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी। या फिर इसी वीडियो के नीचे 90 लिखें, 90 डेज चैलेंज की वजह से 90 लिखें, हमारी टीम आपसे फौरी रब्ता करेगी। थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते फिर मैं बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं, तो हमारे इस पेज को भी आप लाजमी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।